मुझे बता देते बता दी मेरी थोड़ा कम कर दी। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे 20 साल बता देते हैं। भगवान ने मनुष्य को बुलाया, क्यों भाई ये उल्लू 20 साल वापस करना है, तुम लोगे बिल्कुल सरकार। तो 80 का मनुष्य 20 साल आज उल्लू निकल गए, तो कितने का हो गया? पूरे 100। अब तो खुश। अब जब 40 साल तक जब मनुष्य जीवित रहता है तो अपनी आयु क्या है? खूब काम करता है, सारी जिम्मेदारियों को वहन करता है, शारीरिक रूप से मजबूत करता है, परिवार का सुख होता है, बच्चे पैदा होते हैं, घरेलू जीवन जीता है और सारी जिम्मेदारियों का पालन करता है। और जब 40 के बाद 41वां शुरू होता है तो किसकी आयु शुरू होती है? गधे की है। जिम्मेदारियों का बोझ, परिवार का बोझ, बिजनेस का बोझ, सारी जिम्मेदारियों को बोझ ढोता 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 60 का हो गया। जब 60 का हो जाता है तो क्या होता है? सरकार रिटायर कर देती है। हटो। 61वां का लगता है कि किसकी आयु लगती है? कुत्ते की। उसकी आयु क्या है? कुत्ते। तो जब कुत्ते की आयु 40 तो क्या करता है? वो दरवाजे पर बच्चों के लिए देखा, पोते पोतियों को देखा, बहू भी देखा, सब देखता रहता है, घर की देखा, हर समय भौंकता रहता है, ये मत, ये नहीं करना, वो करो, ये नहीं करना, वो करो, ये नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं? बाबा तुम भौंको मत, चुपचाप। बेचारा मजबूर है, मजबूर इसलिए कि उसकी आयु कुत्ते क्या है। अब भौंकता भौंकता होता 80 साल का होता है, और जब 80 के बाद 81वां होता है तो किसकी आयु शुरू होती है? उल्लू। आंखों में मोतियाबिंद हो जाए, दिखाई पड़ता है, ऑपरेशन करा लेता है, लेंस लगा लेता है, और जब सब क्या करता है? कुत्ते की आयु काटते काटते जब फिर उल्लू की आयु शुरू हो जाती है, जिनमें दिखाई नहीं पड़ता है, कान बहरे हो जाते हैं, परिवार वाले बूढ़े की खाट को उठा के गहरी पर रख देते, बस तू यही पड़ेगा। पेट पालने की चिंता में समाज परिवार की देखभाल में बीत सकती है, और आपने भोग विलास में और सूर्य में मनुष्य जीवन सोने के लिए मिला है, मनुष्य जीवन संसार में बसने के लिए मिला है, मनुष्य जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद तुमने भगवान की प्राप्ति की मार्ग करते जीवन को सिखाओ, जीवन को सिखाओ। फिर भी का
तपस्या और भगवान को राम होने को देवहूति और कर्दम प्रजापति का विवाह होता है। कर्दम देवहूति का विवाह होता है और उन्हीं के यहाँ कपिल देव भगवान का अवतार होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, भगवान ये बताइए, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय बाधाओं से इच्छा पूरी करके करके मैं अज्ञान के अंधेरे में मिलती और स्कंद के 25वें अध्याय के 13वें श्लोक सुंदर उपक्रम श्री भगवान और बड़ा ही सुंदर तो तुमने पूछा कि संसार में सच्चा कहाँ है, तुम पट्टा विषयता विषय नहीं हो, इतना बड़े लक्ष्य सामान्य नहीं, सारे विषयों को तुमने सीखा, लेकिन फिर भी तुमको शांति नहीं हुई। सही हो गया। श्री भगवान आध्यात्मिक निश्चय लेकिन सुख तुम्हें पाया। संसार में सच्चा सुख नहीं है। इंद्रियां रोज रोज नए विषय होते हैं। जीव को रस सुख चाहिए, आंखों को सुंदर सुंदर चीजें देखने को चाहिए, कान को सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, नाक को सुंदर सुंदर सुगंध चाहिए, शरीर को श्रृंगार चाहिए,
आंखें रूप सुख की ओर खोजती, जीवा रस सुख की ओर खोजती। कई लोग याद करते हैं कि 2 महीने से अमुक चीज नहीं, 2 महीने से कड़ी नहीं खाई, याद रखना 2 महीने हो गए कड़ी नहीं खाए हुए, लेकिन कड़ी कितनी बार खाई है याद नहीं है, 2 महीने से नहीं खाई है। जब काफी करके जिसको संतुलन दिया विषय हो गई। ये चोर से भी बुरी है। चोर तो जिसके घर में रहता है, जिसके सहारे रहता है, उस घर में चोरी नहीं करता, लेकिन इंद्रियां जिस घर में रहती हैं उस घर को भी चोरी करती है। इंद्रियां की शरीर भी घर में रहती है। सारा संसार सुख जड़ वस्तु में नहीं हुआ, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञान का जीव जड़ वस्तु में आनंद खोजता है, जड़ वस्तु में आनंद नहीं दे सकता। ध्यान रखना, संसार के जो विषय सुख है वो सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं दे सकते। आनंद भगवान देते। और ध्यान रखना, तो जिनको सुख दे रहा है वही तुमको दुख भी देगा। पता चल रहा है कि गति है, राजस्थान में ऐसी गर्मी रहती है, जो ये सारा इलाका पथरीला रेतीला इलाका तपिश होती है। इसमें हम एसी हॉल में बैठे हुए हैं, एसी की सारी व्यवस्था है, पंखों की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अभी आपको हमको सुख मिल रहा है, ठंडक मिल रही है। लेकिन अगर ये एसी पंखे सब बंद हो जाए तो इसलिए जो संसार के सुख है, संसार के विषय वो सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं दे सकते। और जब वो सुख देगा वो तुमको दुख नहीं देगा। संसार का सुख खुजली की तरह है, जब तक इसको खुजलाते रहोगे तब तक अच्छा लगेगा, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण इस खुजली का रोग और बढ़ जाता है। बढ़िया से बढ़िया मिठाई का स्वाद केवल गले तक रहता है, नीचे भी संसार के जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। और जब जब आनंद मिलता है चैतन्य परमात्मा के कारण, परमात्मा का संबंध होने पर ही आनंद मिलता है। इसलिए माँ आनंद अगर चाहिए तो भगवान को करना पड़ेगा, और जो भगवान आनंद देते हैं फिर वो जीव आनंद में। इसलिए
आनंद का कोई विरोधी शब्द आप नहीं है। इतने विद्वान है, मेरी ऋषि माताएं बैठी है, आपको 24 घंटे का मैं समझ रहा हूं, आप पूरा काम कर लीजिए, आनंद का कोई विरोधी शब्द विचार करता नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद भगवान में है और आनंद का कुछ विरोध नहीं। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ होती है, अपनों के लिए अगर करना पड़े तो तकलीफ नहीं होती। आनंद रात को 11 बजे तक कोई साधु जी आएंगे तो उससे पूछा जाएगा महाराज कहिए दूध लाओ कि चाय मन में आया कहाँ से हमारा सरल कहेंगे सुबह से भूखा कुछ पूरी वगैरह बना दो, तो किसी का पत्र लेकर के आओगे तो बनाना पड़ेगा, किंतु भोजन बनाने के साथ साथ बर्तनों की भी खटपट आती है। अब जब सोचा तक मायके से अपना भाई आया, दिन भरा हुआ रास्ते बहुत थक नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, भाई के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना देगी और महाराज को चाय से क्यों होगा? क्योंकि ये मन का है, मन कहता है कि मेरा है और मन ये कहता है मेरा
पकारो पाप सब पूर्व जन्मों का संचित पाप, इस जन्म का संचित पाप जिससे नष्ट होता है, जिससे जलता है, वो होता है जप। मनुष्य समझता है कि कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। भगवान के साथ पार्षद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि मनुष्य को प्रतिक्षण नियंत्रित करते हैं। आत्मा मनुष्य के आत्मतत्व को नियंत्रित करता है सूर्य। चंद्रमा मन को नियंत्रित करते हैं। बड़ी सुंदर बात कही। Thank you.